ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसका रंग गुलाब जैसा गुलाबी होता है। इसी गुलाबी रंग की सुरंग के चक्कर में लड़के उसके साथ क्या क्या करते हैं, यही हम आज की फिल्म में देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी माँ काफ़ी शराबी होती है और इसलिए वो ज़्यादातर बीमार ही रहती है। यहाँ हम मेलिसा को देखते हैं जो अपनी दादी से बातें कर रही होती है। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेले होती है तो अपने आप को लुत्फअंदोज़ करने के लिए अपने जिस्म को यहाँ वहाँ छूने लगती है, लेकिन कभी उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो जाती है। अपनी माँ को सामने देखकर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने दोस्त के साथ बाहर जाती है। यहाँ वो डैनियल नामी एक लड़के से मिलती है जो उसका हम जमात होता है। डैनियल को देखकर मेलिसा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो दिल ही दिल में डैनियल को पसंद करती थी, लेकिन डैनियल उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग पूल पर जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और मेलिसा पूल के पानी में डूबने लगती है। तब डैनियल यहाँ आकर मेलिसा को बचा लेता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर पीछे वाले बाग में जाता है। यहाँ वो मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता मेलिसा के करीब आने लगता है। चूंकि मेलिसा पहले ही डैनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे करीब आने से नहीं रोकती। डैनियल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो मेलिसा की टांगें उठाकर उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद डैनियल बगैर कुछ कहे ही वहां से निकल जाता है, लेकिन मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। कुछ दिनों बाद उनका स्कूल भी खुल जाता है। मेलिसा यहाँ डैनियल का इंतजार कर रही होती है क्योंकि डैनियल कई महीनों से उससे नहीं मिला था और ना ही उसने मेलिसा को कोई कॉल की थी। अब मेलिसा डैनियल की तरफ और भी ज्यादा मुतवज्जा होने लगी थी और वो सारा दिन इसी को याद करती रहती। उसके बाद मेलिसा की दोस्त उससे कहती है कि डैनियल एक क्लब में गया है। ये सुनकर मेलिसा भी उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो डैनियल को ही ढूंढ रही होती है। तभी डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वो उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी वहां डैनियल का एक दोस्त भी आ जाता है जो मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। यहाँ मेलिसा को अपने पास देखकर डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। डैनियल की ये बात सुनकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है। उसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर अपने घर आता है। घर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। यहाँ मेलिसा डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल मेलिसा की बातों का मजाक बना देता है क्योंकि वो तो बस उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना चाहता था। उसके बाद मेलिसा ये फैसला करती है कि जैसे डैनियल उसके साथ खेल रहा है, अब वो भी बाकी लड़कों के साथ ऐसे ही खेलेगी। इधर हम मेलिसा की दादी को देखते हैं जिनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर मेलिसा की माँ ये फैसला करती है कि वो उन्हें अस्पताल में दाखिल करा देगी, लेकिन इस बात से मेलिसा काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर होना नहीं चाहती। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है। उसे देखकर मेलिसा को डैनियल की याद आ जाती है और उसकी तमाम हरकतें भी याद आने लगती हैं। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। उसके बाद वो आदमी जैसे ही मेलिसा के पास आकर बैठता है, मेलिसा यहाँ से उठकर चली जाती है और जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा ये फैसला कर चुकी थी कि उसे सामने वाले के जज्बात से कोई मतलब नहीं। जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आ गई है। दादी को देखकर मेलिसा काफी खुश होती है, लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर दादी सब कुछ समझ जाती है कि मेलिसा में अब काफी तब्दीली आ चुकी है। ये तमाम बातें वो मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन मेलिसा की माँ इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। फिर जब मेलिसा अपने कमरे में अपनी डायरी पढ़ रही होती है तो उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। दरअसल मेलिसा की दादी उसे ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें अभी इन तमाम चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब मेलिसा अपने कमरे में अकेले होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल मेलिसा को अपने पास बुला रहा होता है। पहले तो मेलिसा उसे इनकार कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डैनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ डैनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और उसके बाद दोनों मिलकर मेलिसा के साथ ज्यादती करते हैं।
अब मेलिसा को भी इन तमाम चीज़ों में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहाँ कई दोस्त बना लेती है। मेलिसा अपनी तमाम बातें ऑनलाइन दोस्तों के साथ शेयर करती है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो ये बातें शेयर कर सके। इसके बाद हम मेलिसा के स्कूल को देखते हैं। स्कूल की तरफ से तमाम बच्चे साइंस म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो उसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ माइल करने लगती है और फिर वो उसके साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम करती है। ये तमाम बातें वो एक डायरी में लिखती है कि उसने अब तक कितने लोगों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जाती है तो देखती है कि उसके दोस्त उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। ये देखकर मेलिसा उन सब पर काफ़ी गुस्सा होती है। फिर मेलिसा यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी दादी को देखती है। उसकी दादी एक आदमी के साथ बैठी हुई होती है। अपनी दादी को खुश देखकर मेलिसा भी काफ़ी खुश हो जाती है। दादी को देखकर मेलिसा को ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत प्यार करता। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही होती है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और डायरी पढ़ने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे नज़रअंदाज कर देती है। तभी मार्को नामी एक लड़का मेलिसा के पास आता है। दरअसल मार्को काफ़ी अरसे से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह सके। मेलिसा अभी मार्को से बातें ही कर रही होती है कि उसके पास डैनियल के दोस्त का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। फिर जब मेलिसा उसके पास जाती है तो वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में इस लड़के के पहले से कई दोस्त होते हैं जो मेलिसा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो मेलिसा को लेकर यहाँ आता है, तमाम लोग मिलकर मेलिसा के साथ ज्यादती करते हैं। दूसरी तरफ हम मेलिसा की माँ को देखते हैं जो मेलिसा के कमरे में आती है और इसे यहाँ मेलिसा की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़ने के बाद इसे अपनी बेटी की सच्चाई मालूम हो जाती है। इसके बाद वो फौरन मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कोई जवाब नहीं देती। ये तमाम बातें बताने के लिए वो मेलिसा की दादी के पास आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसे मालूम होता है कि मेलिसा की दादी की मौत हो गई है। इसके बाद मेलिसा की माँ अपने घर लौट जाती है। फिर रात में जब मेलिसा घर आती है तो उसकी माँ उससे डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी माँ से कहती है कि ये तमाम बातें सच हैं। मेलिसा की माँ जब मेलिसा के मन से ऐसी बातें सुनती है तो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ वो मेलिसा से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी। जब मेलिसा अपनी माँ की ये बातें सुनती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है। अब वो अपनी तमाम बातें अपनी माँ के साथ शेयर करती है। फिर स्कूल जाने से पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है और अब दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर ये दोनों देखते हैं कि डैनियल यहाँ अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों ने इसे बताए बगैर मेलिसा के साथ ज्यादती की थी। इसके बाद डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वो यहाँ मेलिसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो अपने इम्तिहान के नताइज देखने जाती है। तभी मार्को मेलिसा के पास आता है। यहाँ वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह देता है। यहाँ वो मेलिसा को अपनी बनाई हुई तस्वीरें भी दिखाता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता है। तभी डैनियल भी यहाँ आ जाता है और वो मेलिसा को अपने घर पर एक पार्टी के लिए मदऊ करता है। पहले तो मेलिसा उसे इनकार कर देती है, लेकिन फिर वो उसकी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम मेलिसा को पार्टी में देखते हैं। फिर पार्टी से निकलकर वो पानी के पास जाती है। यहाँ वो पानी में कूदना चाहती है। तमाम लोग मेलिसा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नहीं सुनती और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन उसके बाद हम मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं। उसके बाद हम मेलिसा और उसकी माँ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। दोनों हाथों में फूल लेकर दादी की कब्र पर जाते हैं।